बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की अंग्रेज़ी की किताब, और ये किताब की फ़र्स्ट रीडिंग है जो कि ब्रेल सपोर्ट के साथ है। विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए इसके मकासद बनाए गए हैं। फर्स्ट रीडिंग के ग्रेड 2 इंग्लिश ब्रेल को प्रैक्टिस करना, मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने और स्पेलिंग्स याद करने और ट्रांसलेशन करना, उर्दू ट्रांसलेशन। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेसन नंबर 1 का तीसरा पैराग्राफ अब हम स्टार्ट करेंगे। याद रख लीजिए जिन बच्चों की फर्स्ट रीडिंग में जिन्होंने मेहनत कर ली उनको सेकंड और थर्ड रीडिंग समझ आएगी किताब की, वरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट रीडिंग लेक्चर्स बच्चों की बिल्कुल बेसिक ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। और ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं जो स्पेशल नीड्स एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और साइटेड हैं, लेकिन वो ब्रेल सीख रहे हैं विजुअली चैलेंज बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अगर आप लोग ग्रेड 2 ब्रेल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने हाथ में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की ब्रेल में कन्वर्ट शुदा जो किताब है वो अपने हाथ में लीजिए और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। इन द 5th and 6th century, 5वीं और 6ठी सदी में, द 5th FIFTH 5th, TH का कंट्रैक्शन 1 4 5 6। अच्छा, कंट्रैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता मैं बताना कम कर दूंगा। जो 5 लेसन्स जब गुजर जाएंगे ना तो मैं बहुत कम कंट्रैक्शंस बताया करूँगा, इसलिए पहले जो 5 लेसन्स हैं उनके कंट्रैक्शंस आपने मिस नहीं करने, उसको पक्का करना। इसमें मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। FIFTH 5th 1 4 6 1 4 5 6 TH का कंट्रैक्शन। 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में। मैनकाइंड इंसानियत, MANKIND, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज, इंसानियत किनारे पर खड़ी थी। स्टूड खड़ी थी, ऑन पर, द वर्ज किनारा। कंट्रैक्शन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? ST का कंट्रैक्शन है स्टूड में, STOOD स्टूड। ऑन द वर्ज, VERGE, ER का कंट्रैक्शन क्या होता है? ER का कंट्रैक्शन 1 2 4 5 6। शाबाश। वर्ज ऑफ क्योस, क्योस का मतलब तबाही। क्योस का मतलब होता है ना ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई समझ ना आ रहा हो, अफरा तफरी, तबाही के सेंस में भी यूज़ होता है। वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। ऐसे भी कह सकते हैं इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। वर्ज किनारा, क्योस तबाही। क्योस में कंट्रैक्शन क्या है? 1 6 किसका कंट्रैक्शन है? CH का। अच्छा, CH का कंट्रैक्शन अगर स्पेस के बगैर आ जाए 1 6 तो ये CH का कंट्रैक्शन है, लेकिन अगर दोनों तरफ स्पेस हो तो ये चाइल्ड का कंट्रैक्शन है, CHILD, चाइल्ड। तो यहाँ पे पहला जुमला खत्म हुआ। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था कि,
seemed, SEEMED। मैंने कंट्रक्शन स्पेलिंग्स पूरे कर दिए हैं, कंट्रक्शन का आपको पता लग जाएगा। ईडी का कंट्रक्शन पहले आपको बताया हुआ। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन, ऐसा लगता था कि तहजीब, सिविलाइजेशन तहजीब, CIVILIZATION, सिविलाइजेशन, ATION का कंट्रक्शन .6N, civilization तहजीब, which had taken 4000 years, जिसने 4000 साल लिए थे। which का कंट्रक्शन 156, which, अगर दोनों तरफ स्पेस आ जाए तो ये which का कंट्रक्शन है, अगर मिलकर आ जाए तो फिर क्या है, फिर WH का। which had का 456H had, had इसके स्पेलिंग्स। which had taken 4000 years, जो कि 4000 साल ले चुकी थी। which had taken, जो कि ले चुकी थी। take का मतलब लेना, taken थर्ड फॉर्म यूज हुई है, TAKEN का कंट्रक्शन है, मैंने बता रहा क्या। taken for, FOUR 4000, THOUSAND 1000, 4000 years साल, YEARS years, जो कि 4000 साल ले चुकी थी। टू ग्रो, बड़ा होने में, TO2 GROW, TO2 का कंट्रक्शन 235, लोअर F जिसको कहते हैं। टू ग्रो, GROW, बड़ा होने में। had started crumbling, had started crumbling, क्रम्बल होना शुरू हो गई थी, टूटना फूटना शुरू हो चुकी थी। had started, शुरू हो चुकी थी, crumbling, टूटना फूटना, क्रम्बल टूट फूट जाना। यहाँ पे ये जुमला खत्म हुआ। at this point, इस नुक्ता पर, at this का कंट्रक्शन 1456, अगर दोनों तरफ स्पेस आ जाए तो ये THIS दिस का कंट्रक्शन होता है, अगर मिलकर आ जाए तो ये TH का कंट्रक्शन होता है। एट दिस पॉइंट, इस नुक्ता पर, POINT पॉइंट। इन टाइम का मतलब बर वक्त, सही वक्त में, बर वक्त। अल्लाह अलमाइटी रेज्ड, अल्लाह ताला ने उठाया। Almighty, 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 GH का कंट्रक्शन 1 to 6। अल्लाह Almighty raised, 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 अल्लाह ताला ने उठाया। A prophet, एक नबी को, या अल्लाह ताला ने एक नबी उठाया। प्रॉफिट का स्पेलिंग आपको पहले बताए जा चुके हैं पिछले उसमें पैराग्राफ में, बड़ा रिपीट करता हूँ, PROPHET, प्रॉफिट। अल्लाह ताला ने एक नबी को उठाया, या एक नबी उठाया। फ्रॉम अमंग themselves, उन्हीं में से। फ्रॉम का मतलब से, अमंग में से, में। AMONG का कंट्रक्शन 56G, अमंग themselves। अच्छा, THE का कंट्रक्शन तो आपने पहले पढ़ा ही है, themselves के साथ कैसे ये लगेगा। THE का साइन 2 3 4 6 इसके डॉट्स, और MVS, तो इसके पूरे स्पेलिंग्स क्या होंगे, THEMSELVES,
themselves, from among themselves, उन्हीं में से, who was, जो के था, who was to lift, जो के उठाने वाला था, to lift उठाने वाला, लिफ्ट का मतलब उठाना होता है ना, TO2 उसके साथ, who was to lift, जो कि उठाने वाला था, the humanity, इंसानियत को, humanity, HUMANITY, ITY का कंट्रैक्शन 5-6Y, the humanity from their ignorance, उनकी जहालत से, from से, their उनकी, ignorance जहालत, IGNORANCE का कंट्रैक्शन 4-6E, उनकी जहालत से, into the light of faith, ईमान की रोशनी में, into का मतलब में, अच्छा into किस तरह का में होता है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब आना हो तो फिर into हम लगाते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन है ना इग्नोरेंस वाली सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन है ईमान वाली सिचुएशन। फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, उनकी जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ। तो अब इसकी एक दफ़ा मैं तेज़ी से ट्रांसलेशन कर देता हूँ ताकि आपकी रिवाइज हो जाए। In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, mankind stood on the verge of chaos, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। It seemed, ऐसा लगता था, that the civilization के तहजीब which had taken 4,000 years, जिसने 4,000 साल लिए थे, to grow, बड़ा होने में या परवान चढ़ने में, had started crumbling, टूटना शुरू हो चुकी थी। At this point, इस नुक्ता पर, in time सही वक्त पर या बर वक्त, Allah Almighty raised a prophet, अल्लाह ताला ने एक पैगंबर को उठाया, from among themselves, उन्हीं लोगों में से, who was to lift, जो कि उठाने वाला था, the humanity, किसको, इंसानियत को, from their ignorance, उनकी जहालत से, into the light of faith, ईमान की रोशनी में। तो इसको आप स्पेलिंग्स, मीनिंग्स और कंट्रैक्शंस याद कीजिए, आपका टेस्ट होगा। और अपनी आराय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और 9वीं जमात के आपके जानने वाले जहाँ पे भी विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं, आप उनको ये लेक्चर फॉरवर्ड भी कीजिए। उनमें से बहुत सारों की हेल्प हो सकती है, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों की जिनकी बुनियाद जो है वो बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। हमने उस लेवल से लेके जो है वो उस लेवल को कंसीडर करते हुए जो है वो इन लेक्चर्स को तैयार किया है। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।